गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीट में आप सबका स्वागत है बच्चों आज की वीडियो में हम सब कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ चुका है बच्चों। और कल की वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने लिखा था प्रश्न 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। हम लोगों ने इसको लिख लिया बच्चों। दूसरा प्रश्न था कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था, ये भी हम लोगों ने कर चुका था। और बताना था क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली थी। हम लोगों ने देखा था कि उन्हें बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने का बहुत शौक था। और हाँ, इन्हीं सारे कार्यों से उन्हें आगे चल के साहस मिला, वो निडर बने और आगे स्वतंत्रता सेनानी यानी भारत को आज़ाद कराने में ये सारी चीज़ें उनकी काम में आई थी। ठीक है। तीसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो सांप्रदायिक सद्भावना मतलब किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करना। तो उनके सेना में विभिन्न जाति के लोग भर्ती हुए थे, वो अपनी काबिलियत और योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर वो उसमें भर्ती हुए थे उनकी सेना में। तो इसी से हमें पता चलता है कि उनकी सांप्रदायिक सद्भावना में आस्था थी। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। और बच्चों हम लोगों ने चौथा प्रश्न भी कर लिया था, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ठीक है। तो पाठ में हम लोगों ने देखा था कि कुंवर सिंह को जब गोली लग जाती है ब्रिटिश की, तो उनका हाथ जो भुजा होता है वो घायल हो जाता है और वो क्या करते हैं, अपनी भुजा को काट देते हैं और गंगा में समर्पित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी भुजा में जहर धीरे धीरे फैल रहा था और उनको पता था ये अब ये भुजा किसी काम की नहीं रही। ठीक है। और उदार स्वभाव उनका कहाँ में दिखाई देता है कि वो सबकी सहायता करते थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए नगर, कुएं, मार्ग बनवाया, कुएं खुदवाए, जलाशय बनवाया। ठीक है। स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वयोवृद्ध बूढ़े होने के बाद भी वो अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। ठीक है। आज हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया है? आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि जो मेला होता है वो मनोरंजन के लिए होता है, खरीद फरोख्त यानी खरीदने के लिए कुछ सामान है, और मेल जोल जब हम लोग किसी के साथ मिलते जुलते हैं मेले में घूमने फिरने के लिए, तो मेल जोल के लिए मेले का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए मेला में झूला झूलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया, ये आपको बताना है। तो 5वां प्रश्न लिखिए। आमतौर पर 5वां प्रश्न हम लोग लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 5, आमतौर पर, ठीक, आमतौर पर मेले, जो मेले हैं मनोरंजन खरीद, ठीक है, फरोख्त खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, एवं मेल जोल के लिए होते हैं। ठीक है। मेल जोल के लिए होते हैं। बोल रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? किस रूप में किया? ठीक है। तो किस रूप में वो करते हैं मेले का उपयोग?
क्योंकि ज़्यादातर लोग मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं, मिलने जुलने के लिए, खरीदने के लिए सामान को इसका प्रयोग करते हैं मेले का। तो इसका लिखेंगे उत्तर लिखेंगे 5वां, आमतौर पर मेले मनोरंजन खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं, ठीक है। किंतु वीर सिंह ने किस लिए प्रयोग किया था मेले का उपयोग? वीर सिंह ने मेले के उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने गुप्त बैठकों में ठीक है, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने यानी प्लान बनाने, योजनाओं को बनाने, ठीक है, योजनाओं को बनाने, ठीक है, और उन्हें ठीक है क्रियान्वित यानी संचालन करने के लिए क्रियान्वित करने के लिए किया, क्रियान्वित करने के लिए किया, ठीक है बच्चों। तो वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस लिए किया था? आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त, मेलजोल के लिए होते हैं, किंतु वीर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निबंध से आगे। ठीक है, निबंध से आगे हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि निबंध से आगे में हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि सन 1857 के आंदोलन में, ठीक है बच्चों, आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं चार सेनानियों चार
सेनानियों, ठीक है, पर दो 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 डैश दो, ठीक है, वाक्य लिखिए, वाक्य लिखिए, ठीक है। हमको यहाँ बताना है कि सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पे दो दो वाक्य लिखने हैं, कुछ लाइनें हमें लिखनी है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले सेनानी का नाम अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए तात्या टोपे, तात्या टोपे, ठीक है। इनके बारे में क्या लिखेंगे बच्चों? तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म ना कब हुआ था? 1814 में हुआ था। 1814 में हुआ था, ठीक है। उनका पूरा नाम रघुनाथ, उनका पूरा नाम क्या था? रघुनाथ, रघुनाथ, ठीक है, राव पांडु, रघुनाथ राव पांडु, यवलेकर, यवलेकर था। उनका पूरा नाम क्या था? रघुनाथ राव पांडु यवलेकर था, ठीक है। जून 1858, ठीक है, जून 1858 से लेकर 1859 1859 तक तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पूरी शक्ति से लड़ते रहे, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे बच्चों, मंगल पांडे के बारे में, ठीक है। मंगल पांडे के बारे में क्या लिखेंगे? मंगल पांडे का जन्म, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827, 19 जुलाई 1827। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 को वर्तमान में उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्तमान में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, स्थित नगवा गांव में हुआ था,
गांव में हुआ था बच्चों, नगवा गांव में हुआ था, ठीक है। इनका नगवा गांव में हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत, 1857 की विद्रोह की शुरुआत ना, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई। मंगल पांडे से हुई, ठीक है बच्चों। जब गाय व सूअर की चर्बी लगे, जब गाय व सूअर की चर्बी लगे, कारतूस लेने से मना करने पर, कारतूस लेने से मना करने पर, कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने विरोध जताया, ठीक है बच्चों। तो जब तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था, उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडु यवलेकर था। जून 1858 से लेकर 1859 तक तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। मंगल पांडे का जन्म कब होता है? मंगल पांडे का जन्म होता है 19 जुलाई 1827 को। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नगवा गांव में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, वहीं में इनका जन्म हुआ था, गांव में, नगवा गांव में, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत होती है, 1857 में जो क्रांति होती है, वो पहली क्रांति मंगल पांडे से मानी जाती है। कैसे मानी जाती है कि जब गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से वो मना करते हैं। जब अंग्रेजों एक कारतूस लाते हैं और उसका जो पैक ऊपर का कैप ढक्कन होता है, वो गाय और सूअर के मांस की चर्बी से वो बना होता है, जिसको मुंह से लगा के तोड़ना होता है। लेकिन ये बात पूरे भारतीयों में फैल गई, और भारतीय क्या थे, जिसमें से कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वे गाय को माता के रूप में मानते हैं, तो उनको उनके मांस को वो कैसे मुंह से लगाएंगे। तो ये पूरी बात पूरे भारतीयों में फैल जाती है और लोग कारतूस को दांत से खोलने के लिए मना करने लगते हैं। या और मंगल पांडे ने भी इसका विरोध जताया था। तो वहीं से 1857 की जो क्रांति है वो शुरू होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने तात्या टोपे, मंगल पांडे के बारे में लिख लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखेंगे, ठीक है। बहादुर शाह जफर कौन थे? इनका जन्म 1875 में हुआ था और मृत्यु इनका जन्म 1775 में हुआ था और मृत्यु 1862 में हुई थी। भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे ये, और उर्दू भाषा के माने जाने हुए शायर थे। ये शायरी भी करते थे, ठीक है। उन्होंने 1857 के सिपाहियों के नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखेंगे। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोह सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा किया था। ग्वालियर पे जहाँ पहले अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई किसकी मदद से? तात्या टोपे की मदद से वो क्या करती हैं? विद्रोह करती हैं और ग्वालियर पे 1858 में ग्वालियर के पास एक कोटा में
17 जून 1858 को ग्वालियर के पास एक कोटा जगह है में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई की बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।